महादेव। नमस्कार, मेरी YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान, भक्ति, आस्था से जुड़ी हुई जो भी बातें मैं जानती हूँ, जो भी बातें मैं करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं शिव महापुराण के अध्याय 2 के बारे में बताने वाली हूँ। सौनक जी ने बोला, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शिव महापुराण के अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। देवराज जी को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यहाँ पाप नाशिनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के वाचन द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। इस पर सूत जी बोले, हे मुने, जो भी मानव पापी, दुराचारी, क्रोध तथा काम, क्रोध इत्यादि में सदा डूबा रहने वाला है, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। काम, क्रोध इत्यादि में सदा डूबे रहने वाले वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम, अति उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोगों और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से वेश करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी काली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा अंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि चित्ता वाले और देवताओं को द्रव्य का उपभोग करने वाले, इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। कहने की बात है कि रातनगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हो गई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्य को पत्नी बनाना तथा उस वैश्य ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार
रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। ईर्ष्या में आसक्त चित्त वाले उस आदमी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मदिरा पान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान पर बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा साथ से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। प्रकाश शिव महापुराण का अध्याय 2 भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।